और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस की मीडिया के मुताबिक रूस समर्थित अलगाववादी भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। डोनेत्स्क के क्षेत्र में युद्ध जारी है। वहीं मारिउपोल के हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। रूसी मीडिया ने हवाई अड्डे की भी तस्वीर जारी की है। दावा किया है कि यूक्रेन की सेना यहां बैरक बनाई हुई थी और इसी वजह से वहां पर रूसी सेना द्वारा हमला भी किया गया और रूसी मीडिया ने इसका वीडियो बाकायदा जारी किया है, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि देखिए किस तरीके से जंग लगातार मुंहतोड़ जवाब रूस की ओर से दिया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को जीता नहीं जा सकता है, ये कहना है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन को जीत नहीं सकता, लिहाजा युद्ध को खत्म कर तुरंत बातचीत करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस युद्ध में 953 नागरिकों की मौत हो चुकी है अब तक, और जबकि यूक्रेन की 1/4 आबादी अपने घरों से निकल चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा रूसी सैनिक भी मारे गए हैं, यानी कि भारी नुकसान दोनों ही ओर से हो रहा है। रूस ना पीछे हटने को तैयार है ना ही यूक्रेन, और जंग और ज्यादा भीषण अब होती चली जा रही है और 1 महीने का वक्त अब बीत भी चुका है। ऐसे में और ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो आपको बता दें लगातार 28वां दिन आज हो चुका है रूस यूक्रेन जंग का, और ऐसे में भीषण तबाही वहां पर देखने को मिल रही है क्योंकि हर क्षेत्र को चिन्हित कर करके खत्म किया जा रहा है रूस की ओर से। और ऐसे में यूक्रेन को जीत नहीं सकता है, ये कह दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष की ओर से। और ऐसे में तमाम तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन युद्ध अब थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कूटनीतिक तरीके से भी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये जंग अब खत्म हो, और बहुत दौर की बातचीत भी इससे पहले हो चुकी है, लेकिन नतीजा जस का तस बना रहा। और ऐसे में रूस और ज्यादा आक्रामक होता दिख रहा है, और अब तो ये भी आशंका जताई जा रही है कि कभी भी वो केमिकल हथियारों का या फिर बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं, और इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है। रूस कर सकते हैं परमाणु बम का इस्तेमाल, ये कहा गया है उनकी ओर से, और पहले इस्तेमाल से मनाही नहीं की है, पहले इस्तेमाल से इंकार नहीं किया गया है। सीएनएन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का साफ जिक्र किया, यानी कि बड़ा खतरा है। और पुतिन के प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। सीएनएन को दिए इंटरव्यू में पुतिन के प्रवक्ता ने कहा कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। पेस्कोव ने यह भी कहा है कि रूस की सुरक्षा प्राथमिकता है, जिसे पूरी दुनिया जानती है, और अगर यह हमारे देश के अस्तित्व के लिए खतरा होगा तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने का पर विचार भी करेगा। और साफ है कि यूक्रेन में 28 दिनों से जारी जंग अब परमाणु युद्ध की ओर बढ़ती हुई दिख रही है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया दहशत में भी आ गई है। और लगातार इस जंग को थामने की भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े दावे अलग अलग ओर से किए जा रहे हैं। और अब तो रूस ने खुद ही साफ कर दिया है कि अगर उसके अस्तित्व पर बात आएगी तो परमाणु क्या केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल उसकी ओर से किया जा सकता है। और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत बार ये चेता भी चुके हैं कि कभी भी उसकी ओर से केमिकल या फिर बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकायदा वीडियो भी इसको लेकर जारी किए गए जहां पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया था। और इससे पहले खबर आई थी कि पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर छिड़ने के हालात से निपटने के लिए तैयार होने का आदेश भी दे दिया है। यूक्रेन पर हो सकता है परमाणु हमला, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर पुतिन का रूस की सेना को आदेश दे दिया गया है और परमाणु युद्ध से निपटने को तैयार रहे, ये कह दिया गया है पुतिन की ओर से। परमाणु युद्ध का खतरा लगातार अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पुतिन अब एक तरीके से नाराजगी उनके भीतर है, क्योंकि जंग और ज्यादा लंबी खिंचती जा रही है और यूक्रेन पर कभी भी परमाणु हमला उनकी ओर से किया जा सकता है। तो ऐसे में अब दुनिया के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर परमाणु हमला होता है तो उसका असर केवल यूक्रेन पर ही नहीं पड़ेगा, यूक्रेन के आसपास के जो यूरोपियन नेशन है, जो बाल्टिक देश है, उन पर भी असर पड़ेगा, और साथ साथ पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा अगर वहां पर केमिकल या फिर न्यूक्लियर वॉरफेयर छिड़ता है तो। और ऐसे में हम आपको ये भी समझाएंगे कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो क्या स्थितियां उस दौरान बनेंगी, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमाणु युद्ध का मतलब भीषण तबाही, जो कि कई सारे लोगों की जानें ले सकता है। ऐसे में ये दुनिया के लिए अब चिंता का विषय भी लगातार बना हुआ है, लेकिन पुतिन मानने को तैयार नहीं है, और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर ली है। ये भी कहा जा रहा है अपने देश में उन्होंने अपने सैनिकों को इसके लिए मास ड्रिल भी करने के लिए कह दिया है। तो
तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि 24 फरवरी से जंग की शुरुआत हुई थी और आज 23 तारीख है, 23 मार्च है। और ऐसे में सोचिए लगभग 1 महीना पूरा हो ही चुका है और जंग और ज्यादा लंबी खिंचती हुई दिख रही है। लेकिन ये तो साफ है कि यूक्रेन का एक एक चप्पा चप्पा रूस ने ध्वस्त कर दिया है। और अब आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो फिर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है। और ऐसे में समझिए 10 सेकंड में दुनिया तबाह हो जाएगी। 10 सेकंड में मात्र दुनिया तबाह हो सकती है अगर परमाणु युद्ध हुआ, रूस की ओर से फेंका गया परमाणु बम। तो क्या क्या हो सकता है? एक परमाणु बम का 1000 साल तक असर रहेगा। सोचिए 1000 साल तक इसका असर रहने वाला है और 1 घंटे में करीब 20 करोड़ लोग मारे जाएंगे। 20 करोड़ लोग मारे जाएंगे और साथ साथ 10% इलाके अंधेरे में भी डूब जाएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या कुछ हो सकता है। 2 अरब लोग भुखमरी के शिकार भी इससे हो जाएंगे और 150 मिलियन टन धुआं ओजोन परत को घेर लेगा। और साथ साथ 100 परमाणु बम फटे तो पृथ्वी का वातावरण बुरी तरह से तबाह हो जाएगा और 45% बारिश दुनिया में कम हो जाएगी, जिससे फसलों पर भी असर पड़ेगा। और 10 सेकंड में बम गिरेगा, 1000 साल तक इसका असर रहेगा। यानी कि परमाणु युद्ध हुआ तो ये तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के लिए भी और इसी वजह से इसको रोकने की कोशिश हर तरफ से की जा रही है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की जो हम आपको बता दें, यूक्रेन फौज का यहाँ पर बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा है। यूक्रेन की सेना की ओर से कहा गया है कि रूस की सेना को बड़ा नुकसान उसकी ओर से पहुंचाया गया है। ये दावा है। पिछले 24 घंटे में रूस के 6 प्लेन मार गिराए गए हैं, 1 हेलीकॉप्टर को भी गिराया गया है, 5 क्रूज मिसाइल को भी नष्ट कर दिया गया है। बड़ा दावा यहां पर यूक्रेन का 5 क्रूज मिसाइल को तबाह करने का दावा उसकी ओर से किया जा रहा है और कई सारे हेलीकॉप्टर उसके ध्वस्त कर दिए गए। तस्वीरें भी बाकायदा आप देखिए। लेकिन उसकी ओर से तो दावे किए ही जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ किस तरीके से रूस की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है वो भी तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें झकझोर कर रखने वाली हैं, डराने वाली हैं। क्योंकि एक देश जो अब पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है, हालांकि फिर भी यूक्रेन डटा हुआ है किसी भी तरीके से। और एक और बड़ी खबर, मारिउपोल में रूस की भारी बमबारी हुई है और हमले में कई सारी इमारतें भी तबाह हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मारिउपोल का क्षेत्र जो कि डोनेत्स्क शहर में आता है, वहां पर रूस की बमबारी लगातार जारी है और हमले में कई सारी इमारतें ध्वस्त भी हो गई हैं और रिहायशी इमारतों को अब निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए बाकायदा, मारिउपोल यूक्रेन, जगह जगह से आपको धुएं का गुबार उठता हुआ दिख जाएगा। और जिन जगहों को रूस ने ध्वस्त किया है वहां पर कुछ लोग या तो रह रहे थे या फिर यूक्रेन की सेना ने वहां पर अपना अड्डा बनाया हुआ था। ऐसे में इन तमाम क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने की ही कवायद थी रूस की और इन तमाम क्षेत्रों को उसने बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया और सब कुछ काला पड़ गया है पूरे यूक्रेन में, क्योंकि धरती में राख ही राख पड़ी हुई है। हर कुछ सब कुछ राख में और मिट्टी में तब्दील हो गया है और साथ साथ आसमान में काले धुएं का गुबार भी उठता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें लगातार आप देखिए, मारिउपोल का शहर हो, खेरसोन हो, खार्किव हो, कीव हो, लीव, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार रूसी सेना की घुसपैठ बढ़ती जा रही है और तबाही भी उसकी ओर से लगातार हो रही है। और उधर रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन की पूर्व सांसद ततियाना चुरनोव पुतिन की फौज के लिए सिरदर्द अब बन गई हैं। उन्होंने अपने देश से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए सेना की वर्दी पहन ली है और राजधानी कीव पर कब्जे का सपना देख रही रूसी सेना से लोहा लेने के लिए मैदान में उतर गए। उन्हें एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का जिम्मा सौंपा गया, जहां वो अपने मजबूत इरादों से दुश्मनों के टैंकों को तबाह करती दिखी। युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना ने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जारी किया। इसमें वो अपने कंधों पर बड़े बड़े हथियार उठाती नजर आईं। इतना ही नहीं, वो जमीन पर लेटकर एंटी टैंक मिसाइल से रूसी सेना के एक टैंक पर निशाना लगाती भी दिखी। उनके इस हमले से पुतिन की सेना का वो टैंक पूरी तरह बर्बाद हो गया। ततियाना सांसद के अलावा पेशे से खोजी पत्रकार भी रह चुकी हैं। उनके पति भी वहां की सेना का हिस्सा रहे, लेकिन 2014 में क्राइमिया बचाने की जंग में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि उस दौरान भी ततियाना चर्नव्यू ने रूस के खिलाफ हथियार उठाकर सभी को चौंका दिया था। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, यहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध का G20 में रूस की सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका समेत कई देश इस पर विचार कर रहे हैं। सदस्य देश रूस को बाहर कर सकते हैं G20 से, ग्रुप 20 से बाहर हो सकता है रूस की सदस्यता पर अब खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका समेत कई देश इस पर विचार भी कर रहे हैं, जल्द ही फैसला भी आ सकता है। ऐसे में सदस्यता जा सकती है रूस की ग्रुप 20 से। और वहीं एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की सेना का हमला लगातार जारी है और कीव पर
देखिए किस तरीके से ड्रोन से अटैक लगातार किए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हो, 3 लोगों की मौत की भी खबर है। यहाँ पर लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हमले में मानव रहित विमान का इस्तेमाल यहाँ पर रूस की ओर से अब किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कीव के विज्ञान संस्थान पर ड्रोन से अटैक किया गया है और इस हमले में 3 लोगों की मौत की भी खबर है। और हमले के बाद संस्थान से धुएं का गुबार लगातार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। राहत और बचाव दल मौके पर वहां पर पहुंचे हुए हैं, आग बुझाने की कोशिश है। इस हमले में इस्तेमाल मानव रहित विमान को बरामद भी कर लिया गया है। तस्वीरें बाकायदा आप देखिए किस तरीके से इसी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए वहां पर तमाम क्षेत्रों को तबाह और ध्वस्त किया जा रहा है रूस की ओर से। और इस बीच यूक्रेन के एक न्यूज चैनल ने यह दावा किया है कि रूस के बंदी सैनिकों को सजा के तौर पर यूक्रेन ने नपुंसक बनाने के आदेश दे दिए हैं। यूक्रेन के एक मशहूर डॉक्टर ने वहां के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया, जिसमें उसने दावा किया कि यूक्रेन ने अब रूस के उन जवानों को नपुंसक बनाने की तैयारी कर ली है जिन्हें जंग के दौरान बंदी बनाया गया। Очень жесткое указание всем мужчинам кастрировать, потому что это тараканы, а не... वहां के न्यूज चैनल यूक्रेन 24 को दिए इंटरव्यू में जेनेडी ड्रुजेंको नाम के डॉक्टर ने रूसी सैनिकों की तुलना कॉकरोच से कर दी। साथ ही उनको दी जाने वाली इस सजा को बिल्कुल सही बताया। तो देखा आपने, भीषण जंग लगातार होती जा रही है, लेकिन अब मैप के जरिए समझिए और हम आपको दिखाते भी हैं कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। रूस सबसे पहला देश है, रूस जिसके पास परमाणु हथियार है, और ये ब्रिटेन है। फ्रांस के पास परमाणु हथियार है, साथ साथ अमेरिका के पास परमाणु हथियार है। लेकिन ये कहा जाता है कि अमेरिका और रूस के पास मिलाकर दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। तो ऐसे में अगर इन दोनों के बीच में कभी जंग होती है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि पीछे से भले ही युद्ध यूक्रेन को तबाह कर रहा हो, यूक्रेन सामने हो, लेकिन युद्ध एक तरीके से कोल्ड वॉर अमेरिका और रूस के बीच में ही चल रहा है। और इजराइल, पाकिस्तान, भारत, चीन, उत्तर कोरिया, फ्रांस, ये तमाम ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। तो परमाणु हथियार वाले ये देश हैं। और अगर देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, और अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो भारी तबाही पूरी दुनिया में आ सकती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो भी आपको बता दें, यूक्रेन का रूस की सेना पर बड़ा आरोप लगा है। जहां पर आपको बता दें बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है, चेर्नोबिल में लैब नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन में लैब नष्ट करने का और लूटपाट का आरोप लगा है रूस पर। बड़ा आरोप यूक्रेन का रूसी सेना पर, बड़ा आरोप, जहां पर उसने साफ कहा है कि चेर्नोबिल में जो लैब है उसको नष्ट करने का आरोप उसके ऊपर लगा है। साथ साथ लूटपाट भी वहां पर की गई है उसकी ओर से। तो रूस लगातार हर क्षेत्र पर अपना कब्जा और दबदबा जमाना चाहता है। ऐसे में वो लैब को भी नहीं छोड़ना चाहता और लैब को भी नष्ट कर दिया गया है, ये कहना है यूक्रेन का। तो तस्वीरें भी लगातार आप देखिए, हर शहर की यही तस्वीर है इस वक्त यूक्रेन की, क्योंकि खासतौर पर पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों की यही तस्वीर है और लगातार तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। और उस बीच बड़ी खबर, कीव शहर में भी फायरिंग शुरू हो गई है। रिहायशी इलाकों पर रूस समर्थित लड़ाकों की ओर से रॉकेट लगातार दागे जा रहे हैं, फायरिंग की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि रूस समर्थित चेचेन लड़ाके कीव में जंग लड़ रहे हैं। बाकायदा तस्वीरें भी आप खुद से देख लीजिए, एक के बाद एक कई सारे इस तरीके के वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं ताकि दुनिया तक भी संदेश पहुंचे कि आखिर यूक्रेन में रूस कर क्या रहा है। ऐसे में चेचेन लड़ाके उसके वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनको वहां पर भेजा गया है ताकि यूक्रेन की फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और उस बीच एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, यूक्रेन के दूसरे इलाकों में भी रूसी ड्रोन के कहर बरपा रहा है। और रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस के लड़ाकू ड्रोन यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तलाशा जा रहा है और उनको ध्वस्त किया जा रहा है। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। और देखिए किस तरीके से हर क्षेत्र पर टारगेट सेट कर करके उनको तबाह किया जा रहा है ड्रोन के जरिए। अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और मानव रहित विमान का भी इस्तेमाल यहां पर रूस की ओर से किया जा रहा है, यानी टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल उसकी ओर से किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से उसके जो सैनिक हैं, उसके जो सैन्य उपकरण है, उनको कम से कम नुकसान पहुंचे। ऐसे में तस्वीरें भी उसकी ओर से, वीडियो भी उसकी ओर से लगातार जारी किए जा रहे हैं। और रूस और यूक्रेन के में घमासान के बीच नेटो ने अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और इस वॉर एक्सरसाइज में 27 देशों के 30,000 सैनिक शामिल हैं। मारियोपोल, कीव और खार्किव का ऐसा हश्र किया तो नॉर्वे, लातविया और एस्टोनिया में क्या हाल होगा। पुतिन के गुस्से से निपटने के लिए नेटो क्या करता? उसने जंग के बीच ही अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। रूस के बॉर्डर के करीब नॉर्वे में इस वक्त नेटो की 1980 के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। 27 देशों के 30,000 सैनिक इस एक्सरसाइज में शामिल हैं।
220 विमान और हेलीकॉप्टर, 50 से ज्यादा जंगी जहाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। रूस को दिखाने के लिए नेटो अपने टैंक आजमा रहा है। नेटो अपनी तोप दाग रहा है। नेटो के जहाज भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। नेटो समुद्र में भी अपनी ताकत दिखा रहा है। नेटो का युद्ध अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 14 मार्च को शुरू हुआ और 1 अप्रैल तक चलेगा। 40 सालों बाद इतने बड़े पैमाने पर चल रही वॉर एक्सरसाइज में नेटो अपनी फुल फायर पावर आजमा रहा है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है रूस को यूक्रेन के बॉर्डर पर रोकना। और यहां से पुतिन आगे बढ़े या रूस को आगे बढ़ने पर मजबूर किया गया तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। और इसी के साथ साथ बड़ी खबर जो जर्मनी से भी सामने आ रही है। इसका डर जेलेंस्की खुद जाहिर कर चुके हैं। ये खतरा नेटो को भी है, इसीलिए उसने यूक्रेन से युद्ध के दौरान 2 बातें पहले ही साफ कर दी। नेटो यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं होगा, ना वो अपनी सेना भेजेगा, ना ही वो अपने विमान देगा और ना ही नेटो यूक्रेन में एयर डिफेंस जोन बनाएगा। लेकिन नेटो डरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास की टाइमिंग इसका सबूत है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध या कहें कि रूस के हमले की सबसे बड़ी वजह नेटो का विस्तार ही है, जिसे लेकर पुतिन बार बार आगाह करते रहे हैं। यूक्रेन में शुरू हुई जंग के बाद से नेटो ने सैकड़ों लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखा हुआ है। वहीं आर्कटिक महासागर और बाल्टिक महासागर के साथ काला सागर में नेटो के जंगी जहाज भी तैनात हैं। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का युद्ध अभ्यास का फोकस क्या है, इसे आप इस एक्सरसाइज का एरिया देखकर समझ सकते हैं। ये एक्सरसाइज 3 इलाकों में हो रही है। नेवल यानी समंदर में युद्ध अभ्यास इस नीले रंग के दायरे में चल रहा है। 50 से ज्यादा जंगी जहाज इसमें शामिल हैं। एयर एक्सरसाइज इस हरे रंग के दायरे में हो रही है। इसमें नॉर्वे के साथ स्वीडन का एयर स्पेस भी शामिल है। वहीं थल सेना की टुकड़ियां इस लाल रंग के पैच पर अभ्यास कर रही हैं। यहीं समंदर किनारे हमले की भी प्रैक्टिस की जा रही है। और बड़ी खबर आ रही है जर्मनी से, जहां पर जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रूस की ऊर्जा आपूर्ति के बहिष्कार की बात को खारिज कर दिया है। रूस से ऊर्जा आपूर्ति पर यहां पर जर्मनी की ओर से क्या कहा गया है, गैस के बहिष्कार को खारिज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। रूस से ऊर्जा आपूर्ति पर जर्मनी ने अपना बयान यहां पर दिया है और साथ साथ ये भी कहा है, तमाम देशों से ये भी अपील की गई है कि किसी भी तरीके के संबंध अब वो रूस के साथ हटा दे। साथ ही जर्मन चांसलर ने यह भी कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। जबकि यूक्रेन, यूरोप के देशों से रूस से व्यापार तुरंत बंद करने की अपील उनकी ओर से की गई है। और उधर यूक्रेन की जंग में रूस को अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ सकता है। और खबर है कि अमेरिका इस बार रूस में ही बने हथियार बड़ी तादाद में यूक्रेन पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। और ऐसे में कुछ हथियारों का एक पैकेज तो अमेरिका से ही यूक्रेन भेजे जाने की चर्चा है। जबकि दूसरी खबर यह है कि तुर्की से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजने को कहा गया है। मतलब रूस का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच रूस के ही खिलाफ तैनात करने की योजना है। S-400 दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। तुर्की ने 2019 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। नाटो का सदस्य देश होने के बावजूद तुर्की को अपनी सुरक्षा के लिए S-400 की जरूरत पड़ी थी। पिछले कुछ सालों में तुर्की और अमेरिका के बीच इसी S-400 की वजह से तल्खियां बढ़ी थीं। अमेरिका ने तुर्की पर कुछ पाबंदियां तक लगा दी थी। लेकिन अब अमेरिका की कोशिश है कि नाटो के सदस्य देशों को एकजुट किया जाए। खबर है कि अमेरिका ने तुर्की से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने को कहा है, ताकि नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत की जाए। हालांकि अमेरिका की इस सलाह पर अभी तुर्की के जवाब की कोई खबर नहीं है। हालांकि अमेरिका पहले ही दावा कर चुका है कि वो यूक्रेन को कुछ S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजने वाला है। ये रूस में बना ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन भी कर चुका है। सोवियत संघ के दौर में यूक्रेन की सेना के पास S-300 हुआ करता था। अमेरिका यही सिस्टम अब यूक्रेन को देगा। मतलब साफ है कि रूस को यूक्रेन की जंग में अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ सकता है।
और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पुतिन की हत्या की साजिश है। रूसी एजेंसियों की रिपोर्ट का यह दावा है, जहां पर पुतिन की हत्या की साजिश है। ये कहना है उनका पुतिन को जहर देकर मारने की साजिश रची जा रही है। ये कहना है पुतिन ने 1000 कर्मचारियों को निकाला था हाल ही में, और अब ये कहना है पुतिन ने परिवार को गुप्त जगह पर भेज भी दिया है और पुतिन की हत्या की साजिश है ये कहा गया है, क्योंकि लगातार आक्रामक रवैया यूक्रेन को लेकर उन्होंने अपनाया हुआ है। ऐसे में रूसी एजेंसियां अलर्ट पर हो गई हैं और रूसी एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसका ये साफ कहना है कि पुतिन को जहर देकर मारने की कोशिश कभी भी हो सकती है। और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि पुतिन ने हाल ही में अपने स्टाफ के 1000 लोगों को हटा दिया था। और बड़ी खबर, पोलैंड के राष्ट्रपति ने रूसी सैनिकों की तुलना हिटलर के सैनिकों से कर दी है। रूसी सैनिकों पर पोलैंड का निशाना है, हिटलर के सैनिकों जैसा रूसी सैनिकों का रवैया है, ये कहना है पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने साफ कहा है कि रूसी सैनिक ठीक उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि हिटलर, जैसे नाजी सेना के पायलट करते थे। और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यूक्रेन में नागरिक हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के सामने लाया भी जाएगा। यानी कि साफ तुलना यहाँ पर हिटलर के सैनिकों से कर दी गई है रूसी सेना की। और वहीं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने रूस के ग्रैंड मास्टर सर्गेई कराकिन पर 6 महीने का बैन भी लगा दिया है। उन्होंने यूक्रेन पर किए गए रूस के हमले को सही बताया था और इसी के बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने उन्हें शतरंज और शतरंज से जुड़े लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दोषी पाया। इसी के तहत उन पर यह पाबंदी लगाई गई। इसका मतलब यह हुआ कि वो अगले 6 महीने तक शतरंज से जुड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सर्गेई दुनिया के नामी शतरंज खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, लेकिन इन दिनों वो अपने खेल के बजाय यूक्रेन युद्ध की वजह से चर्चा में हैं। उन्हें रूसी राष्ट्रपति पुतिन का समर्थक माना जाता है। यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन हमले के समर्थन में भी कई ट्वीट किए थे। इसके बाद सर्गेई कराकिन की शतरंज की दुनिया में काफी आलोचना हुई। बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सुमई में भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि सुमई में भीषण जंग लगातार चल रही। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सुमई में भारी गोलीबारी लगातार की जा रही है रूस की सेना की ओर से, और भारी गोलीबारी में बड़े इलाके में आग लग गई है। लगातार जारी गोलीबारी और सड़क पर लड़ाई की वजह से ये आग बुझाना मुश्किल हो गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील कर दी गई है। लगातार वहां पर अलर्ट और सायरन बजाए जा रहे हैं ताकि लोग खुद को महफूज जगह पर ले जा सके। और तस्वीरें आप देखिए, लगातार वहां पर भीषण तबाही देखने को मिल रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, हैदराबाद में बड़ा हादसा हो गया है। हैदराबाद के भौगुड़ा इलाके में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई है और आग में 11 लोगों की जलकर मौत भी हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया है। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त गोदाम में 12 लोग मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से निकलकर सामने आ रही है। हैदराबाद में आग में झुलसकर 11 लोगों की मौत हो गई है। कबाड़ के गोदाम में दरअसल ये आग लगी थी। यह हादसा जब हुआ कबाड़ के गोदाम में वो हुआ था और उस वक्त काफी सारे लोग उसके भीतर मौजूद थे। हालांकि उसमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जबकि 11 लोगों की जलकर मौत भी हुई है। तस्वीरें भी आप देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम को तुरंत वहां पर बुलाया गया और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कबाड़ के गोदाम की है और कबाड़ के गोदाम में ही ये आग लगी थी, जिसमें 11 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से झुलसा हुआ है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त गोदाम में 12 लोग मौजूद थे, यानी कि 12 में से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और तस्वीर आप देखिए, वहां पर तुरंत सुरक्षा कर्मी पहुंच गए हैं, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच गई है और कबाड़ का पूरा गोदाम धुएं के आग की चपेट में दिख रहा है और 12 लोग उस वक्त मौजूद थे जब ये हादसा यहां पर हुआ। हैदराबाद का ये कबाड़ का गोदाम था जब हादसा हुआ, तो उस वक्त 12 लोग इसके भीतर मौजूद थे। हालांकि 11 लोगों की जलकर मौत भी हो गई है, ये भी खबर सामने आ रही है। और एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलसा हुआ है, जिसको फिलहाल अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से भीषण तबाही वहां पर देखने को मिली है। पूरा का पूरा आग का गोदाम आग की लपटों से घिरा हुआ और धुएं का गुबार उठता हुआ साफ नजर आ रहा है। हैदराबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, कबाड़ का एक गोदाम था जहां पर आग लगी हुई थी। और स्वास्तिका दास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्वास्तिका, और क्या जानकारी मिल पा रही है? एक शख्स झुलसा भी हुआ है। आग को सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल में है। पहले तो आग जो है उन्हें बुझाया गया है,
11 वर्कर्स की मौत हुई है। उनमें से एक वर्कर अभी काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। उनको 80% बर्न इंजरीज लगाया है। उन्हें गांधी हॉस्पिटल जो सिटी जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ वो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर ट्रिगर हुआ है। यही लोग स्वास्थ्य यानी कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट था और शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। कबाड़ के गोदाम में तस्वीरें अभी आप देखिए, वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में युद्ध के बाद से पलायन लगातार जारी है और अब तक 36 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए 21 लाख लोग अब तक पोलैंड पहुंच चुके हैं। पोलैंड, हंगरी, मोल्दोवा, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं सीधे सीधे यूक्रेन के साथ, और ऐसे में शरण लेने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा शरणार्थी जो पहुंचे हैं वो पोलैंड पहुंचे हुए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट है। UNHCR के मुताबिक अकेले पोलैंड में 21 लाख से अधिक लोग पहुंचे हुए हैं और युद्ध के चलते यूक्रेन की 1 करोड़ आबादी अपने घरों को छोड़ चुकी है, जो पूरे यूक्रेन की आबादी का 1/4 हिस्सा है। यानी कि बहुत सारे लोग डर के मारे, खौफ के मारे, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई सारे हमले वहां पर रूस की सेना कर रही है। ऐसे में डरे सहमे देश छोड़कर भाग रहे हैं। और इस बीच यूक्रेन के पूर्व सांसद इगर कोवित्स्की की पत्नी अनस्तेसिया करोड़ों रुपयों के साथ हंगरी में पकड़ी गई है और आरोप है कि वो इस भारी भरकम रकम के साथ यूक्रेन से भागने की तैयारी में थी। लेकिन यूक्रेन के पड़ोसी देश हंगरी के बॉर्डर पर उन्हें पकड़ लिया गया। इस दौरान उनके पास से कई सूटकेस मिले। दावा किया गया कि हंगरी बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जब ये सूटकेस खोले तो वो दंग रह गए, क्योंकि इनमें $28 मिलियन और 1 मिलियन से ज्यादा यूरो भरे हुए थे। यानी उनके पास भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 225 करोड़ रुपए रखे हुए थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की और सही जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि पूर्व सांसद की पत्नी अनस्तेसिया इस नकदी के साथ यूक्रेन से किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकली थी, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। इसके बाद यूक्रेन समेत दुनिया भर के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की। हालांकि पूर्व सांसद इगर कोवित्स्की ने अपनी पत्नी पर लगे आरोपों को गलत बताया। और बड़ी खबर, रूस की मीडिया के मुताबिक रूस समर्थित अलगाववादी भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। डोनेत्स्क क्षेत्र में खासतौर पर ये लोग युद्ध लड़ रहे हैं। वहां पर बहुत सारे अलगाववादी भी हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध इनकी ओर से लड़ा जा रहा है। हवाई अड्डे को नुकसान यहां पर पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें, मारिउपोल का जो क्षेत्र है वो वहीं पर है, डोनेत्स्क के भीतर ही। ऐसे में वहां पर हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है रूस की सेना की ओर से, और वहां पर कई सारे अलगाववादी भी हैं। रूसी मीडिया ने हवाई अड्डे की तस्वीर भी बाकायदा जारी की और दावा किया है कि यूक्रेन की सेना वहां पर बैरक बनाई हुई थी और इसी वजह से उस पर अटैक किया गया रूस की सेना की ओर से। और मारिउपोल में जंग किस तरीके से लगातार जारी है, तस्वीरें आप देखिए। डोनेत्स्क ऐसा शहर है यूक्रेन का जो कि फिलहाल तो स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है रूस की तरफ से, लेकिन वहां पर कई सारे रूस समर्थित लोग रहते हैं। ऐसे में रूस की सेना के लिए वहां पर जाना और वहां पर लोगों को भड़काना बेहद आसान हो गया है, क्योंकि युद्ध जो जंग वहां पर चल रहा है इसी वजह से भीषण है, क्योंकि लगातार वहां के लोग भी अब रूसी सेना को समर्थन दे रहे हैं, ना कि यूक्रेन की सेना का। और ऐसे में तस्वीरें आप देख लीजिए, वहां पर कई सारे इलाके अब पहुंच चुके हैं। उधर यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले से बचने के लिए बंकर में छिपे कुछ लोगों ने कॉन्सर्ट का आयोजन किया और इसके पीछे का मकसद चंदा इकट्ठा करने के साथ दुश्मन के खिलाफ ताकत जुटाना भी है, ताकि उनका देश यूक्रेन दुश्मन के आगे और मजबूती से खड़ा हो सके, उसे जंग में किसी चीज की कमी ना पड़े। इसलिए बंकर में दिन काट रहे इन लोगों ने गाना बजाना शुरू कर दिया और इस तरह चंदा जुटाने की कोशिश की। उनका कहना है कि उन्हें इन हालात में रहते करीब 1 महीना बीत चुका है। ऐसे में उनके लिए भी हर बीतते दिन के साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। Головне питання в тому, що нам дійсно потрібні ресурси. कॉन्सर्ट में सबने अलग अलग किरदार निभाए। कोई गिटार बजाता दिखा तो कोई दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और किसी ने इस दौरान गाना गाकर सबका दिल बहलाया। और बड़ी खबर, सुमई में रूस की हवाई हमले लगातार तेज हो गए हैं। सुमई का क्षेत्र, सुमई के कई इलाकों में भीषण आग भी लग गई है। सुमई की सड़कों पर जबरदस्त जंग इस वक्त चल रही है, यानी कि ना सड़क से और ना ही आसमान से रूस ने यहाँ पर छोड़ा है। लोगों को बंकरों में छिपने की सलाह भी दे दी गई है और लगातार एक के बाद एक कई सारे हमले यहाँ पर सुमई शहर में रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। खासतौर पर हवाई हमले लगातार किए जा रहे हैं और देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाकों में बम दागे जा रहे हैं रूस की ओर से, और हर तरफ आगजनी और आग फैलाने की कोशिश उसकी ओर से की जा रही है। और ऐसे में वहां पर सायरन्स भी बजाए जा रहे हैं ताकि लोग खुद को महफूज स्थानों पर ले जा सकें।
और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन को जीता नहीं जा सकता है, ये कहना है संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस का। यूक्रेन युद्ध पर यूएन महासचिव ने क्या कुछ कहा है, यूक्रेन को नहीं जीता जा सकता है, ये साफ कहना है यहाँ पर उनका। और उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन को जीत नहीं सकता है, लिहाजा युद्ध को खत्म कर तुरंत बातचीत करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस युद्ध में 953 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि यूक्रेन की 1/4 आबादी अपने घरों से निकल चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा रूसी सैनिक भी मारे गए हैं। तो तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई थी कि आखिर किस तरीके से जंग लगातार और ज्यादा भीषण होती जा रही है और मौत के मुंह में वहां पर तमाम नागरिक जिंदगी का इंतजार कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से उनको वहां से सुरक्षित निकाला जा सके, लेकिन बात नहीं बन पा रही है और जंग अब 1 महीने लंबी खिंच चुकी है। और ऐसे में यहाँ पर यूएन महासचिव ने भी साफ कह दिया है रूस को, एक तरीके से संदेश उनकी ओर से देने की कोशिश की जंग को अब खत्म करे, क्योंकि यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकता है। और उधर यूक्रेन युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से पोलैंड के गमीना में ट्रकों का 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है और ये इलाका बेलारूस के बॉर्डर पर है। जहां से गुजरने वाले रूस और बेलारूस के सैकड़ों ट्रकों को यूक्रेन समर्थकों ने रोक दिया। इसकी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबा जैम लगा नजर आया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बेलारूस के ट्रक ड्राइवरों से ही भिड़ गए, जबकि ये ड्राइवर सफाई देते रहे कि वो खुद शांति चाहते हैं। बेलारूस इस युद्ध में रूस के साथ खड़ा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के लोग उससे काफी नाराज हैं। इस प्रदर्शन के दौरान यूक्रेन समर्थकों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखे, जिन पर ब्लॉक रशियन ट्रक्स के नारे लिखे थे, यानी रूस के ट्रकों को रोको। इतना ही नहीं, इन गुस्साए लोगों ने मौजूदा हालात को देखते हुए रूस और बेलारूस के साथ व्यापार का विरोध किया। वही रूस से लगातार लोहा ले रहा है यूक्रेन। इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन आपको बता दें लुहांस्क में तेल डिपो पर हमला किया गया है। तेल डिपो का संचालन रूसी कंपनी के पास था और तेल डिपो पर रूस ने हवाई हमले वहां पर करवाए हैं। तेल डिपो की आग बुझाने की कोशिश भी अब लगातार की जा रही, क्योंकि इससे भयानक नुकसान भी हो सकता है। आसपास के इलाके में धुएं का गुबार भी फैल सकता है। लुहांस्क में तेल डिपो पर हमला हुआ है। तेल डिपो का संचालन रूसी कंपनी के पास था। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लुहांस्क वो क्षेत्र यूक्रेन का जो पहले ही रूस समर्थित था और साथ साथ यहाँ पर रूस ने इसे स्वतंत्र भी घोषित कर दिया था, डोनेस्क और लुहांस्क को। और तेल डिपो में यहाँ पर किस तरीके से आग लगी, आप तस्वीरें देखिए। वहां पर लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद धुएं का गुबार भी वहां पर देखने को मिल रहा है। यानी कि तेल डिपो हो और तेल डिपो का संचालन खासतौर पर रूसी कंपनी द्वारा ही किया जा रहा था, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे ब्रिटेन के रक्षा मंत्री रूस के 2 शरारती लड़ाकों के झांसे में आ गए हैं। उनके साथ की गई इस शरारत के कुछ वीडियो भी सामने आए, जिसमें ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस उस शख्स से बात करते दिखे जिसने उनके साथ प्रैंक किया और यूक्रेन का पीएम बनकर उनसे बात की। Hello, how are you there? I'm fine, I'm in Poland. इस बातचीत को सुनकर साफ साफ लगा कि बेन वॉलेस इस शरारत के झांसे में आ गए, क्योंकि उस शरारती शख्स ने जब उनसे हथियार मांगे तो उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से कहा कि वो उनकी मदद करेंगे। I also would like to request provide never NLAW anti-tank weapons. I speak to Minister Reznikov or text him every day. कहा जा रहा है कि ये शरारत रूस के 2 लड़कों ने की। इस बारे में जैसे ही ब्रिटेन के रक्षा मंत्री को पता चला, वो भड़क गए और अपने ट्वीट में लिखा कि ये रूस की एक डर्टी ट्रिक थी। लेकिन जैसे ही उन्हें उन पर शक हुआ, उन्होंने उनकी कॉल काट दी। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन युद्ध पर। एक और बड़ी खबर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बातचीत भी की है। दोनों के बीच में बातचीत हुई है, क्योंकि लगातार यूक्रेन में स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और फोन पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई और साफ साफ यहां पर भारत की ओर से कहा गया है कि बातचीत के जरिए ही ये मसला सुलझ सकता है। फोन पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई है, पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन की। और ऐसे में फोन पर दोनों नेताओं की जब बातचीत हुई तो यूक्रेन का मुद्दा उठा, तो साफ कहा भारत की ओर से कि बातचीत के जरिए किसी भी तरीके से हल निकाला जाए। और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने एक बार फिर से दुनिया को आगाह कर दिया है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी केमिकल हमले कर सकता है। अमेरिका की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बाइडेन की बड़ी चेतावनी, केमिकल हथियारों से हमला करने पर विचार कर रहा है रूस, ये कहना है बाइडेन का। अमेरिका और उसके साथी देश काफी वक्त से यूक्रेन पर जैविक या केमिकल हथियारों से हमले की आशंका जता रहे हैं, लेकिन इस बार खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी चेतावनी भी दी है और पुतिन यूक्रेन पर केमिकल वॉर करने के मूड में है और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा, ये कहना है
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इससे पहले भी कई बार वो आगाह कर चुके हैं और एक बार फिर से उनकी ओर से चेतावनी दी गई है कि कभी भी केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर आपको बता दें महायुद्ध के बीच यूक्रेनी मीडिया ने यह दावा किया है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नेटो शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ज़ेलेंस्की का संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा और ये पहला मौका होगा जब ज़ेलेंस्की नेटो को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो बहुत तरीके के आरोप यहां पर ज़ेलेंस्की ने नेटो पर लगाए थे, सहायता मांगी गई थी उनकी ओर से और उन्होंने साफ कह दिया था कि नेटो रूस से डरता है और ऐसे में इसी वजह से उसकी ओर से उसकी कोई सहायता नहीं की जा रही है। और जब नो फ्लाइंग एयर जोन घोषित करने के लिए कहा गया था नेटो को यूक्रेन की ओर से, तो भी मना कर दिया गया था और ऐसे में अब नेटो को संबोधित करेंगे ज़ेलेंस्की क्योंकि उनको आमंत्रण नेटो की ओर से ही मिला है। और बड़ी खबर, खेरसोन एयरपोर्ट पर रूसी हेलीकॉप्टर यूक्रेनी सेना के साथ हमला किया। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अब लगातार कई क्षेत्रों को निशाना उसकी ओर से बनाया जा रहा है और खेरसोन एयरपोर्ट पर रूसी हेलीकॉप्टर देखे गए और यूक्रेनी सेना ने वहां पर हमला भी इससे पहले किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, तस्वीरें बाकायदा आप देखिए किस तरीके से एक एक क्षेत्र को टारगेट करके, चिन्हित करके, चुन चुन कर ध्वस्त किया जा रहा है यहां पर रूस की ओर से। और ये खेरसोन का एयरपोर्ट है जहां पर आप देख रहे हैं, जहां पर रूसी हेलीकॉप्टर देखे गए हैं और यूक्रेनी सेना ने इनके ऊपर हमला भी किया था। और तस्वीरें आप देखिए, रूसी हेलीकॉप्टर अब तबाह किए जा रहे हैं यूक्रेन की ओर से और ये खेरसोन के एयरपोर्ट पर खड़े जब दिखे तो यूक्रेन की सेना ने इन पर आक्रमण किया, इन पर प्रहार किया, इन पर हमला किया और इनको ध्वस्त करने की कोशिश उनकी ओर से की गई क्योंकि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, खेरसोन जिसको पहले ही कहा जा रहा था कि अब कब्जा किया जा चुका है इस पर पहले ही रूस की ओर से और वहां पर ऐसे में खेरसोन एयरपोर्ट पर कई सारे रूसी विमान देखेगा। और बड़ी खबर इस वक्त की, रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, रूसी हमले में यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं और इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का बहुत बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है, सीएनएन को दिए इंटरव्यू में पुतिन के प्रवक्ता ने ये कहा है कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो परमाणु बम को इस्तेमाल कर सकता है। पेस्कोव ने कहा कि रूस की सुरक्षा प्राथमिकता है जिसे पूरी दुनिया जानती है और अगर ये हमारे देश के अस्तित्व के लिए खतरा होगा तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने पर विचार करेगा। और साफ है, यूक्रेन में 28 दिनों से जंग लगातार जारी है और अब परमाणु युद्ध की ओर ये बढ़ती हुई दिख रही है। इसकी वजह से पूरी दुनिया दहशत में है और चिंता में है और इसी वजह से रणनीतिक रूप से इसको शांत कराने की भी कोशिशें की जा रही हैं। और उधर रूस से जारी जंग के बीच यूरोप के छोटे से देश चेक रिपब्लिक से यूक्रेन के समर्थन वाली अनोखी तस्वीर सामने आई है जिसमें यूक्रेन की मदद के लिए एक फैक्ट्री के अंदर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तस्वीर लगे तकिए बने दिखाई दिए। फैक्ट्री के अंदर कई लोग इस काम में जुटे हुए नजर आए। बताया गया कि इन तकियों को बेचकर जो पैसा मिलेगा उसे यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए भेजा जाएगा। दावा किया जा रहा है कि 17 मार्च तक करीब 2000 तकियों की बिक्री हो चुकी है। और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, रूस की मीडिया के मुताबिक रूस समर्थित अलगाववादी भी यूक्रेन के खिलाफ अब हो गए हैं और यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं वो युद्ध। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, डोनेत्स्क क्षेत्र में युद्ध लगातार जारी है। वहीं मारिउपोल के हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाने का दावा उनकी ओर से किया जा रहा है। रूसी मीडिया ने हवाई अड्डे की भी तस्वीर जारी की और दावा किया गया है कि यूक्रेन की सेना यहां पर बैरक बनाई हुई थी जिसको ध्वस्त कर दिया गया। रूस की सेना की ओर से तस्वीरें आप देखिए, रूस की मीडिया ने ही ये तस्वीरें जारी की हैं।